नमस्कार। मैं जोगिंदर मोत्रा, वर्मा विश्वकर्मा चैनल की ओर से सबका स्वागत। आज हमारे बीच केवल कृष्ण फोत्रा जी, प्रेसिडेंट सही समाज, हमारे बीच हैं। तो मैं सर आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। आप हमारे चैनल में आए हमसे बात करने के लिए। मैं आप सर एक दो सवाल पूछूंगा। सर, आप एक ओबीसी के नेता भी हैं और एक सभा के प्रेसिडेंट भी हैं। सर, जब आप जन चेतना के प्रोग्राम लेके समाज में जाते हैं तो क्या क्या बर्निंग इशू ओबीसीज के आपके सामने रखे जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा विस्तार में बताइए हमें। धन्यवाद। मैं केवल कृष्ण फोत्रा, मैं क्योंकि ऑल इंडिया जे.एंड.के सैन समाज का प्रेसिडेंट भी हूँ और जो ओबीसीज की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और ओबीसीज की वेलफेयर, डेवलपमेंट और उनके जो भी कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के मुद्दे हैं उन पे हम सरकार से और बाहर अपने लोगों को भी उसके लिए अवेयर करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने जोगिंदर जी आपका बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने जो एक नया चैनल जो शुरू किया है विश्वकर्मा नाम से, तो ये एक हमारे लिए बड़ा इनकरेजिंग और एक खुशी की बात है कि एट लीस्ट ये चैनल जो शुरू हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो पिछड़े दबे कुचले लोग हैं, हम ओबीसी समाज जिसको कहते हैं, उनकी आवाज़ जो है वो, जिनको हम ये भी कह सकते हैं कि वॉइस ऑफ द वॉइसलेस आप बढ़ोगे और हमारी जो आवाज़ है वो लोगों तक और अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट के कानों तक पहुंचाओगे। तो आपने जैसे मुझे पूछा कि क्या क्या मुद्दे हैं ओबीसी की चीज़ के, जब हम समाज में लोगों को पास जाते हैं, उनके गांव में, शहरों में, जहां भी जाते हैं, लोग क्या मुद्दे हमारे पास रखते हैं, तो सबसे पहले मुद्दा जो हमारा है, और ये मतलब 2000 जब से झूठी बनी है तब से एक मुद्दा हमारे लिए बहुत परेशानी बनी हुई है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो एक गरीब समाज है ओबीसी, क्योंकि उसमें हम सोशली और एजुकेशनली एंड इवन इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं। और हमारे बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलता था, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है, एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब ने कहा था कि एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज के बच्चे जो हैं वो एजुकेशन हासिल करें, पढ़े लिखें, लेकिन बदकिस्मती से हमारा समाज के हमारे इनकम सोर्सेज जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, कम हैं। तो हमारे बच्चों के जब तक गवर्नमेंट की हेल्प नहीं मिलेगी हम हायर एजुकेशन अचीव नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक प्रावधान था कि हमें स्कॉलरशिप मिल रहा था, और जो हमारे गांव में जो बच्चे, जहाँ इवन के शहरों में भी जो बच्चे गरीब परिवार से थे, वो स्कॉलरशिप की वजह से पढ़ लिख जा रहे थे और उनको मतलब ठीक ठाक उनका एजुकेशन की साइड भी चल रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि अब वो 3-4 साल से 2019 से जो स्कॉलरशिप है बच्चों का, खासकर बैकवर्ड क्लासेस का, वो बंद हो गया है। तो ये हमारा एक बर्निंग डिमांड है। दूसरी एक चीज़ और है कि उसके साथ ही हमारा जब जो रिजर्वेशन है उसमें हमारे 2 सर्टिफिकेट बढ़ते हैं, स्टेट का अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस के लिए जहां हमें 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज है, वहाँ का जो हमारी क्रीमी लेयर है वो 8 लाख है। अभी हमारे यहाँ 8 लाख है स्टेट गवर्नमेंट में, डिफरेंट स्टेट्स की अलग अलग उसमें लिमिट है, लेकिन हमारे जहाँ 8 लाख है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कि एनसीबीसी जो कमीशन बना था, उनका यही पर्पस था कि वो इसको 3 साल के बाद रिन्यूअल करेंगे, इन्हांस करेंगे एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। तो लेकिन 2015 से उसकी जो एनसीबीसी कमीशन था उन्होंने रिकमेंड करके बेचा है, उसी इन्हांसमेंट जो है वो 8 लाख से 12 लाख है। हमारी ये भी एक डिमांड है कि उस जो क्रीमी लेयर है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि 8 लाख बहुत कम लिमिट है और हमारे जो बच्चे मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करते हैं उनके सर्टिफिकेट नहीं बने, जिनकी जो इनकम है वो 8 लाख से ऊपर है। उसके साथ ही हमारा एक है कि जब से ये ड्यूटी बनी है उसमें हमारा जो कुछ जाति हैं जो कि ओबीसी लिस्ट में आती हैं, जैसे नाई, कुम्हार, तेली, धोबी, इनकी जो कास्टें हैं जो उसके आगे बढ़ लिख दी है रूरल ओनली। तो जो हमारे बच्चे अर्बन में रहने वाले हैं, जहाँ शहरों में, जहाँ टाउन एरिया, म्यूनसिपैलिटी, तो
वहाँ के जो बच्चे हैं वो उनका सर्टिफिकेट जो है वो नहीं बन रहा। तो ये हमारी एक बड़ी डिमांड है और 19/9/2023 से ये पेंडिंग है हमारी फाइल जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट के पास पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक वो वहाँ धूल झोंक रही है, उस पर भी हमारा कोई नहीं। और लोगों की बड़ी परेशानी होती है। हम इस पर काफ़ी बार सेंट्रल गवर्नमेंट से और अलग अलग लोगों से जो हमारे रिप्रेजेंटेशन करते हैं उनके मिल चुके हैं, लेकिन रिजल्ट अभी तक उसकी कोई आउटपुट नहीं निकली है। इसके साथ ही हम जो चाहते हैं कि हमारा जो OBC के सर्टिफिकेट बनते हैं उसकी इशूइंग कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जो भी तहसीलदार, जो भी अथॉरिटी है वो अपने लेवल से ही अपने हिसाब से इशू करते हैं, जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइड है वो बड़ी उन्होंने उसको सिंपलीफाई कर दिया है और हमने वो सर्टिफिकेट जो हैं वो अलग अलग भेजे हैं। इवन देन कुछ लोग या कुछ जो तहसीलदार हैं वो उसको प्रॉपरली नहीं कर ले और जिसके साथ हमारे लोगों की हरासमेंट होती है और सर्टिफिकेट OBC सर्टिफिकेट बनाने में उनको प्रॉब्लम आ रही है। और इसके साथ एक बड़ा जो इशू है कि आज़ादी के 75-76 साल होने के बीतने के बाद आज भी हम जो हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए वेदर इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए, को लोकल बॉडीज़, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़, असम्बलीज और पार्लियामेंट में मेरे ख्याल आज तक जम्मू कश्मीर से मेरे ख्याल कोई बंदा असम्बली में सिवाय एक हंसराज डोगरा जी और एक मेरे ख्याल बालक राम जी कौन में, उनके अलावा आज तक हमारा कोई असम्बली में भी MLA नहीं है। जबकि हमारी जम्मू कश्मीर में जो पॉपुलेशन है एज पर 1931 सेंसस जो है वो 32% ही, और ये जो 32% ये फिगर है ये जो एडवाइजरी JNK एडवाइजरी बोर्ड में जो एक डॉक्यूमेंट है उसमें लिखी हुई है, जिसके चेयरमैन जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे। तो मुझे पता नहीं लगता कि हमारी पॉपुलेशन 32% तब थी और ये 1931 की मतलब उसके हिसाब से है। तो आज हमारी 2025 में जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमें तकरीबन मेरे ख्याल 40-45% के आसपास होगी। 40-45% को जो 8% रिजर्वेशन है ये बहुत मिनिमम है, बहुत कम है। और उसके साथ ही ये जो 15 जातियाँ जोड़ी गई हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एक बड़ी सेटबैक है कि जब 15% आपने जो पॉपुलेशन जोड़ी है जो डिजर्व ही नहीं करते, वो किसी क्राइटेरिया से वो OBC का पैरामीटर फुलफिल नहीं करते हैं, तो उनको जोड़ दिया। और हमारी रिजर्वेशन जो है अब 27% देने में क्या प्रॉब्लम थी, जबकि कोई हिच नहीं है। दफ़ा आर्टिकल 370 भी हट चुका है, सब कुछ है। और हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो जहाँ LG साहब उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, जब सेंटर रूल रेगुलेशन जहाँ वो चाहते हैं कि यहाँ लगे हैं ड्यूटी है, तो लेकिन हमारे लिए जो OBC के लिए रिजर्वेशन एक्ट 2004 वाला क्यों है, तो हम ये चाहते हैं कि हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए और हम लोगों को भी पूरी रिप्रेजेंटेशन हमारी शेयर पॉपुलेशन के हिसाब से हमें भी पूरा शेयर मिलना चाहिए। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि वो लोग जो हैं, जो अपने हम जिनके पास जाते हैं, हमारी जो नुमाइंदे हैं, हमारी बात को सीरियसली लें और हमारे हक के लिए हमारी बात को सुने और हमारा हक जो है वो हमें मिलना चाहिए। धन्यवाद। फोत्रा साहब, आपने हमारे चैनल में आके JK ड्यूटी में जो OBC के इशू हैं उनमें विस्तार से रोशनी डाली और हमारे चैनल में आए, हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।